तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे पुष्प के संरचना के बारे में, यानी फूल के हर एक भाग के बारे में पूरा हम डीप से समझेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे। आपका एक एक डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान से समझिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हम नर जनन तंत्र के बारे में हम पूरा डिटेल से बता दिए हैं, पूरा हम डीप से बता दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जा करके पहले नर जनन तंत्र वाला वीडियो देखिए, उसके बाद से इसको देखिएगा, ठीक है। थोड़ा ठंडा बढ़ गया इसलिए थोड़ा जैकेट पहन के वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सभी लोग बोर्ड पे देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। यानी फूल के पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। देखिए, जो आपका फूल होता है, पुष्प होता है, वह प्रमुख जनन अंग होता है। पुष्प क्या होता है? प्रमुख जनन अंग होता है। जैसे नर जनन तंत्र का प्रमुख जनन अंग क्या होता है? तो हम लोग का वृषण होता है। क्या होता है? टेस्टिस होता है। और फीमेल में क्या होता है? तो अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। इसी तरह से प्रमुख जनन अंग क्या होता है? तो पुष्प होता है, यानी फूल होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, देखिए अब पुष्प में ये है, आपको प्यारा सा छोटा सा पुष्प आपको दिखाई दे रहा है। बनाए तो हम हैं, लेकिन हमको खुद नहीं समझ में आ रहा कि हम किस चीज़ का फूल बना दिए, किस चीज़ का पुष्प है, हमको पता नहीं चल रहा है। नाम नाम ही नहीं पता है हमको, लेकिन बनाए हैं हम ही, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए देखिए, ये जो नीचे वाला जो डंडी के समान दिखाई दे रहा है, जो डंडी होता है पुष्प में, जो डंडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। इंग्लिश में पेसियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृंत या पेसियोल बोलते हैं। मेरे पास एक फूल है, हम समझाने के लिए लाए हैं। देखिए, तो ये आपका क्या है? ये आपका वृंत है। ये वाला यानी डंडी वाला भाग क्या है? आपका वृंत है। क्या है? इसको हम पेशियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेशियोल। आजकल के लड़का सब प्यार मोहब्बत में लड़की सब लड़का को ठेवनिया कैसे, यानी नीचे बैठ के गिफ्ट देती है, ऐसे देती है, ठीक ना। तो क्या पकड़ के दे रही है? तो वृंत पकड़ के दे रही है, पेशियोल पकड़ के दे रही है, ठीक ना। वृंत में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, वृंत के जस्ट ऊपर, वृंत के जस्ट ऊपर जो ये गोल वाला जो पार्ट दिखाई रहा है, जिसको हम कलर किए हैं, पेंट किए हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। थाइलेमस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। यानी फूल जिस पर बैठा रहता है, फूल के सभी भाग जिस पर बैठा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन। देखिए, आसन का मतलब क्या होता है? बैठने वाला। आसन का मतलब क्या होता है? बैठने वाले। तो यानी फूल यानी पुष्प जिस पर बैठा रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? पुष्पासन। यानी जो पेंट किए हैं, ये गोल वाला पार्ट क्या है? आपका पुष्पासन है। पुष्पासन के नीचे क्या होता है? आपका वृंत होता है, यानी पेशियोल होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये फूल का भाग नहीं होता है आपका वृंत। और देखिए, वृंत और आपका पुष्पासन फूल का भाग नहीं होता है। फूल का भाग तो अब स्टार्ट होगा। फूल का भाग अब स्टार्ट होगा। जैसे मान के चलिए, हमारा बॉडी का भाग, हमारा कपड़ा है, कपड़ा जो होता है हमारा बॉडी का भाग है तो नहीं है। कपड़ा हमारा बॉडी का भाग नहीं है, हमारा बॉडी का यानी शरीर का भाग नहीं होता है। इसी तरह से जो आपका वृंत होता है, पेशियोल और पुष्पासन जो होता है, ये फूल का भाग नहीं होता है। फूल का भाग नहीं होता है। अब यहाँ से यानी यहाँ से अब इसके ऊपर से अब आपका फूल का भाग स्टार्ट होगा। तो फूल को हम चार भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? चार भाग में बांटते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। पहला आपका होता है बाह्य दलपुंज, जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है दलपुंज, जिसको हम इंग्लिश में कोरोला बोलते हैं। तीसरा होता है पुमंग, जिसको हम इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं। और चौथा क्या होता है? तो चौथा होता है आपका जायांग, जिसको हम इंग्लिश में गाइनोसियम बोलते हैं। फूल का कितना भाग होता है? तो चार भाग होता है। फूल का कितना भाग होता है? तो चार भाग होता है। बाय दल पुंज, पुमंग और जायांग होता है, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये जो नीचे लटका है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? तो बाह्य दल पुंज बोलते हैं। बाह्य दल पुंज है। क्या है? इसी को हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। देखिए, जो बाह्य दल पुंज होता है ना, जब कली अवस्था में रहता है, जब फूल खिला नहीं रहता है, जब फूल कली अवस्था में रहता है, तो जो आपका बाह्य दल पुंज होता है वो ऐसे होता है। क्या कैसे होता है? ऐसे होता है। यानी कली अवस्था में जो आपका बाह्य दल पुंज होता है वो फूल को यानी पुष्प को सुरक्षा देता है, यानी बचा करके रखता है। हमेशा देखिए, ये अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जो आपका बाह्य दल पुंज होता है यानी कैलिक्स होता है, वो हमेशा ग्रीन कलर का ही रहेगा। कोई भी फूल हो, कोई भी फूल हो, जो उसका बाह्य दल पुंज होता है हमेशा हरा कलर का रहता है, यानी ग्रीन कलर का रहता है। अगर अगर ग्रीन कलर का नहीं रहेगा तब फूल को पोषण यानी भोजन कैसे मिलेगा? यही जो आपका
बाह्य दल पुंज होता है, यानी जब कली अवस्था में रहता है तो बाह्य दल पुंज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो पुष्प को क्या कर देता है, पोषण यानी भोजन देता है और सुरक्षा प्रदान करता है, यानी बचा करके रखता है। तो कौन बचाता है, तो यही बाह्य दल पुंज कैलिक्स बचाता है। पोषण यानी भोजन कौन देता है कली अवस्था में, तो यही आपका कैलिक्स देता है, यानी बाह्य दल पुंज देता है। देखिए मेरे पास एक फूल है, देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। देखिए ये वाला आपका आपका क्या है, तो आपका वृंत है। हम क्या पकड़े हैं, तो वृंत पकड़े हैं। देखिए तो ये जो वाला जो हरा वाला पार्ट है, अभी देखिए फूल अभी कली अवस्था में है। किस अवस्था में, कली अवस्था में। तो पुष्पासन क्या है, उसको बचा करके इसे पूरा चिपक करके यानी बचा करके रखा है, यानी सुरक्षा देता है। क्या देता है, सुरक्षा देता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा जो आपका जो बाह्य दल पुंज होता है, ये यानी पुष्प को, फूल को यानी कली अवस्था में क्या देता है, पोषण यानी भोजन देता है। दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। हरा वाला भाग जो चिपका है उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। जब खिल जाता है तो बाह्य दल पुंज नीचे लटक जाता है। जब फूल एकदम 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 ऐसे खिल के छितर जाएगा तो बाह्य दल पुंज क्या होता है, एकदम नीचे लटक जाता है, नीचे लटक जाता है। तो ये खिला हुआ फूल है, इसलिए जो आपका बाह्य दल पुंज है नीचे लटक गया, ठीक ना। कली अवस्था में ऐसे होता है, कली अवस्था में कैसे होता है, ऐसे होता है, यानी चिपका रहता है, ठीक ना। पहला समझ में आ गया, बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स समझ में आ गया। अब देखिए अब दूसरा समझते हैं। देखिए कैलिक्स में क्या होता है, यानी सुरक्षा देता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा फूल को यानी पुष्प को क्या देता है, तो पोषण यानी भोजन देता है। देखिए और एक बात और ध्यान समझिए, यानी बाह्य दल पुंज का एक भाग क्या कहलाता है, सेपल कहलाता है। देखिए ये वाला जो आपका पार्ट है ना, तो कई पार्ट होता है, देखिए कई भाग में होता है। देखिए ये पत्ती जो होती है, हरा पत्ती कई भाग में होती है, तो इसके हम एक भाग को सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल। यानी सेपल को समूह को हम कैलिक्स बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं दूसरा। दूसरा हम समझेंगे दल पुंज यानी कोरोला। कोरोला क्या होता है, दल पुंज। देखिए ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो फूल का जो पत्ती होती है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दलपुंज कोरोला बोलते हैं। यानी ये वाला पार्ट क्या होती है, आपका कोरोला होती है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये वाला पार्ट क्या है, आपका कोरोला है। क्या है, यानी फूल की पत्ती क्या कहलाती है, दलपुंज कहलाती है, कोरोला। हम इंग्लिश में कोरोला बोलते हैं, हिंदी में दलपुंज बोलते हैं। तो फूल की पत्ती क्या कहलाती है, दलपुंज कहलाती है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या है, पूरा दलपुंज है। क्या है ये, दलपुंज है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये फूल की पत्ती क्या कहलाती है, तो कोरोला नहीं दलपुंज कहलाती है। देखिए ये क्या है, आपका दलपुंज है। देखिए क्या है, दलपुंज है। दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये क्या है आपका, देखिए चिपका है इसी में, ये बाबू, हाँ देखिए, देखिए चिपका है। तो ये आपका क्या है, दलपुंज है, कोरोला इसी को बोलते हैं। जो आपका दलपुंज होता है इस वो कई कलर का हो सकता है। दलपुंज जो होता है कई कलर का होता है, गुलाबी भी हो सकता है, बैगनी भी हो सकता है, रेड भी यानी लाल भी हो सकता है। तो दलपुंज कई कलर का हो सकता है, अलग अलग फूल में अलग अलग कलर भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका दलपुंज है। ये क्या है, आपका दलपुंज है। जो जब फूल जब खिल जाता है तब वो दलपुंज ऐसे छितर जाता है, एकदम छितर जाता है इसे, ठीक ना। और जब कली अवस्था में रहता है तो चिपका रहता है, चुपचाप ऐसे चिपका रहता है, एकदम चुपचाप ऐसे चिपका रहता है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कई रंग हो सकते हैं। फूल की पत्ती क्या कहलाती है, आपके दलपुंज कहलाती है। कि दलपुंज के कई रंग होते हैं, अलग अलग फूल में इसका अलग अलग रंग भी होता है, ठीक है। देखिए जो महकने वाले जो फूल होते हैं वो रात में खिलते हैं। जैसे रात रानी चमेली का फूल हो गया, वो क्या करते हैं, बहुत सुगंध देते हैं, बहुत सुगंधित होते हैं। और दिन में खिलने वाले जितने भी फूल होते हैं ना, रंग बिरंगे होते हैं। क्या होता है, रंग बिरंगे। तो देखिए तो जो रात में फूल खिलता है वह जो सुगंध देता है वो कीट और भंवरों को आकर्षित करता है। और दिन के समय जो फूल खिलता है वो रंग बिरंगे होते हैं, यानी रंग बिरंगे की वजह से उस पर कीट और भंवरे आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो देखिए तो फूल में हम सूंघते क्या है, यानी महकते क्या है, तो यही दलपुंज महकते हैं। ये क्या है, आपका दलपुंज। हम क्या पकड़े हैं, तो दलपुंज पकड़े हैं। क्या पकड़े हैं, दलपुंज पकड़े हैं। देखिए अभी पूरा अच्छे से खिला नहीं है, तो हम फूल में क्या महकते हैं, तो यही दलपुंज महकते हैं। ऐसे ऐसे क्या महकते हैं, तो दलपुंज महकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए। दलपुंज में कोई दिक्कत है, दलपुंज में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए अब हम तीसरा समझेंगे, पुमंग एंड्रोसियम। क्या समझेंगे, पुमंग समझेंगे। देखिए जो जो आपका पुमंग होता है, एंड्रोसियम होता है, ये मेल भाग होता है। क्या होता है, मेल भाग होता है। देखिए ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये जो पतला एकदम गया है, ये क्या है, आपका मेल भाग है। क्या है, मेल भाग। इसी को हम बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग यानी एंड्रोसियम। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम इसको क्या बोलते हैं, पुमंग यानी एंड्रोसियम बोलते हैं। ये मेल भाग होता है पुष्प का, यानी
यानी फूल का मेल भाग क्या होता है, तो आपका पुमंग यानी होता है, यानी एंड्रोसियम होता है। देखिए एंड्रोसियम को यानी हम पुमंग को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। देखिए पहला आपका होता है पुंकेसर, जिसको हम फिलामेंट इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा होता है परागकोश, जिसको हम एंथर बोलते हैं। तीसरा होता है पराग कण, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। आइए आगे जाकर के नथुनी जैसन गठिया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, तो परागकोश बोलते हैं। देखिए ये वाला पार्ट क्या है, आपका पुंकेसर है। आइए आगे जाकर के नथुनी जैसन गठिया गया तो परागकोश बोलते हैं। ये वाला क्या है, आपका परागकोश है। ये पार्ट क्या है, आपका परागकोश। देखिए जब गठिया जाएगा, जब नथुनी जैसन जब गठिया जाएगा, गोल हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परागकोश। पतला लाइन को हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर। गठिया गया तो परागकोश। परागकोश के अंदर क्या भरा रहता था, परागकण। परागकोश के अंदर क्या भरा रहता है, परागकण भरा रहता है। क्या भरा रहता है, परागकण भरा रहता है। सीधा गया तो पुंकेसर, आगे जाकर के नथुनी जैसन गठिया गया तो परागकोश। परागकोश के अंदर जो कण भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण। तो सीधा गया पुंकेसर, आगे जाकर गोलिया गया, गठिया गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परागकोश। परागकोश के अंदर जो कण भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागकण। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए तो पुमंग को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। एंड्रोसियम को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। पुंकेसर सीधा गया पुंकेसर, आगे जाकर के गठिया गया, यानी गठिया गया यानी परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश, एंथर बोलते हैं इंग्लिश में। परागकोश में जो दाना दाना जैसन जो कण भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण, पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है। पुमंग के कितने भाग, 3 भाग। पुंकेसर, परागकोश, परागकण। पुंकेसर, परागकोश, परागकण। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम चौथा भाग समझते हैं। अब पुष्प का यानी फूल का चौथा भाग आपका मेल भाग होता है, जिसको हम जायांग बोलते हैं। देखिए चौथा भाग क्या है, आपका जायांग, गाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। ये पुष्प का यानी फूल का मेल भाग होता है। जायांग क्या होता है, पुष्प का फीमेल भाग होता है। क्या होता है, फीमेल भाग होता है। क्या होता है, जायांग क्या होता है, पुष्प का फीमेल भाग होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये जो हड़िया जैसन जो घैली जैसन जो पार्ट दिखाई दे रहा है, बीच वाला पार्ट, इसको ये आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, तो जायांग यानी फीमेल भाग है। क्या है, फीमेल भाग होता है, ठीक ना। तो फीमेल भाग को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। फीमेल भाग जा रही भाई, जब हम मेल भाग को 3 भाग में बांटते हैं तो फीमेल भाग भी 3 भाग में बटेगा। ये थोड़ी ना कि 2 भाग में निपट जाएगा ना, ये भी 3 भाग में बटेगा, ठीक ना। तो ये जो घैली जैसा जो संरचना दिखाई दे रही है, देखिए तो फीमेल को हम कितने भागों में बांटते हैं, फीमेल भाग को 3 भागों में। पहला आपका क्या होता है, अंडाशय। दूसरा क्या होता है, वर्तिका यानी स्टाइल बोलते हैं इंग्लिश में। अंडाशय को ओवरी बोलते हैं। वर्तिकाग्र, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो स्टिग्मा बोलते हैं। देखिए तो अंडाशय क्या होता है, यहाँ से लेकर के जो घैली जैसन अंडा जैसन जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, गोल यानी यहाँ से नीचे यानी ये वाला भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। हड़िया जानते हैं, गांव के बच्चे सब हड़िया जानता होगा। नीचवा एकदम चौड़ा रहता है, ऊपर जाकर के एकदम पतला हो जाता है, ठीक ना। तो जो आप घैली देखोगे, जिसको गांव में लोग घुच्चा भी बोलते हैं। तो घुच्चा क्या होता है, नीचे चौड़ा होता है, मुंहवा पे जाकर के ऊपर क्या होता है, यानी कगार पे जाकर के पतला हो जाता है, ठीक है। तो नीचे वाला जो भाग होता है यानी अंडा के आकार का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो ये वाला पार्ट क्या है, आपका अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे जाकर के और पतला भाग बन जाता है। इस पतले भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। पतले भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका। सबसे ऊपर कागार वाली भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। सबसे ऊपर कागार वाली भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये क्या है, आपका वर्तिकाग्र है। क्या है, वर्तिकाग्र। देखिए नीचे यानी घैली जैसन है, हड़िया जैसन है, हड़िया आकार के अंडा आकार के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। बीच वाले पतले भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। पतले भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। यानी सबसे ऊपर वाले कागार भाग को यानी सबसे अंतिम कागार को हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो सबसे ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। सबसे कागार वाले भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिका। सबसे नीचे वाला चौड़ा भाग को हम क्या बोलते हैं, हड़िया वाले भाग को, घैली वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, तो अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो फीमेल को भी हम कितने भाग में बांटते हैं, तो 3 भाग में बांटते हैं। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। इसका इंग्लिश क्या होता है, देखिए
ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, 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 ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो ये है फूल के चार पार्ट, फूल के चार भाग, यानी पूरा समझ में आ गया। फूल के हर एक पार्ट के बारे में समझ में आ गया पूरा डिटेल से। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पुष्प में कोई दिक्कत है बताइए। पुष्प में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब पुष्प में निषेचन कैसे होता है, तो देखिए ये जो आपका पराग कोश में जो पराग कण होता है ना, और जब यही पराग कण जब वार्तिकाग्र में जा करके चिपक जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। अब यहाँ से यानी पराग कोश से पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाएगा कौन? वर्तिका के ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है। जब चिपचिपा पदार्थ होता है, और जब जो पराग कण जब इस पर इसके पास जाता है ना तो चिपक जाता है। वर्तिकाग्र में क्या होता है? चिपक जाता है, और चिपक करके धीरे धीरे डुगुर के गिर जाएगा अंडाशय में। इसके अंदर क्या होता है? निषेचन हो जाता है। ठीक है, निषेचन और परागण के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरा डिटेल्स बताएंगे क्योंकि थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।